शुरू करते हैं एक्सरसाइज 15.2 क्वेश्चन फर्स्ट से। कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल आर यू बी वाई इन विच आर यू दिस सेंटीमीटर, यू बी दिस सेंटीमीटर, बी वाई दिस सेंटीमीटर, डायगनल दिस सेंटीमीटर एंड डायगनल दिस सेंटीमीटर। तो एक हमें क्वाड्रिलेटरल दे दिया गया है, इसकी हमें साइड बता दी गई और डायगनल बता दिया कह रहा है। अब कह रहा है इसे कंस्ट्रक्ट करो, ठीक है। तो इसे कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे, चलिए इसे देख लेते हैं। तो हमारे पास जो भी गिवन है इसको हम लोग सबसे पहले लिख लेते हैं। तो हमारे पास क्या है, आर यू गिवन है, क्या है 5.5 सेंटीमीटर है, ठीक है। और हमारे पास क्या है, यू बी गिवन है जो क्या है 2.6 सेंटीमीटर है, यू बी है 2.6 सेंटीमीटर। और बी वाई है हमारे पास 4.2 सेंटीमीटर, ठीक है। डायगनल हमारे पास कितना गिवन है, आर बी है 6.8 और है यू वाई ये हमारे पास है 5.2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमें क्या करना है, कंस्ट्रक्ट करना है क्वाड्रिलेटरल। तो क्वाड्रिलेटरल को बनाने से पहले हम लोग क्या करेंगे, रफ फिगर को बनाते हैं। तो रफ फिगर हम लोग ड्रॉ करते हैं, देखिए, ठीक है। तो जब हम लोग रफ फिगर बना लेंगे तो हमें एक क्लू मिल जाएगा, एक अंदाज़ा मिल जाएगा कि हमारा जो फिगर होगा वो कैसा होगा दिखने में, ठीक है। यहाँ पर क्या नाम है, आर यू बी वाई, ठीक है। आर यू हमारी कितनी है 5.5 है और यू बी हमारी कितनी है 2.6 सेंटीमीटर है और बी वाई हमारे पास क्या है 4.2 है। और ये जो डायगनल है आर से लेकर बी तक ये हमारी कितनी है 6.8 है और हमारे पास यू से लेकर वाई तक कितना है 5.2 है सेंटीमीटर। हो गया इतना। तो ये रफ फिगर हमने बनाया और हमें पता चल गया कि हमें ये साइड गिवन है और आर और वाई ये साइड हमें गिवन नहीं है क्वाड्रिलेटरल में। तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से ये भी हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे ये बेस लाइन हम लोग देखेंगे क्या, आर से लेकर यू तक। इसको हम लोग ड्रॉ करते हैं अपने स्केल की हेल्प से। कितनी हमारी है 5.5 सेंटीमीटर, ठीक है। जीरो से किया लाइन और यहाँ पर लाए 5.5 सेंटीमीटर। अब हमें तो पहले तो ये हमें क्वाड्रिलेटरल बनाने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ये ट्रायंगल बनाएंगे हम लोग। अगर हम लोग ये ट्रायंगल बना लेंगे तो बहुत ईजी हो जाएगा हमारा आगे का बनाना। तो हमारे पास ये बी पॉइंट भी चाहिए क्योंकि आर और यू तो हमने बना लिया, बहुत ईजी है, आराम समझना, बहुत ज़्यादा ईजी है। तो हमें क्या करना है, अब 2.6 सेंटीमीटर को हम लोग मेज़र करेंगे स्केल से, फिर एक आर्क लगा देंगे 2.6 का। 2.6 हमने मेज़र किया, यहाँ पर आया और यहाँ से यहाँ पर एक आर्क बना दिया, ठीक है। अब देखो ये जो रेडियस हमारी आर से लेकर बी तक, ठीक है, जो ये पॉइंट बना रहे हैं हम लोग बी पॉइंट बना रहे हैं। तो अब ये जो रेडियस हमारी 6.8 है, तो 6.8 कहाँ पर है, ये 8 हो गई हमारी और ये हो गई 6.8, ये हमने मेजर कर दिया। अब देखते हैं ये कहाँ पर आता है, यहाँ पर रखा हमने आर पॉइंट में और इसको कट किया। तो ये जो पॉइंट कट हो रहा है यहाँ वाला ये हो गया हमारा बी पॉइंट, ठीक है। चलिए इसको अब हम लोग मेजर कर देते हैं, लाइन से बना देते हैं। हो गया हमारा, क्या हो गया, आर यू बी हो गया। अब हमें क्या बनाना है, वाई वाला। तो वाई बी से लेकर वाई तक हमारे पास कितनी है 4.2 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो चलो 4.2 सेंटीमीटर के हम लोग एक आर्क ड्रॉ करते हैं। तो 4.2 हम लोग किससे मेज़र करेंगे, स्केल से। 4.2 हमने मेज़र कर दिया, हो गया ये, ठीक है। अब देखिए कौन, ये लाइन है हमारी डायगनल यू से लेकर वाई तक, ये कितनी है 5.2 को हम लोग मेज़र करेंगे 5.2। बहुत इजी एक्सरसाइज है, आपको कुछ नहीं करना है, सब कुछ तो इसमें गिवन होगा, बस मेज़र करते जाना है और उसे कंस्ट्रक्ट करते जाना है, बस, और कुछ भी नहीं करना है इसमें। अब ये जो कट हो रहा है ये पॉइंट हमें मिल गया वाई, ठीक है। अब इसको हम लोग लाइन खींच देते हैं, ये लो। तो ये कितना हो गया हमारा, ये हो गया 4.2 सेंटीमीटर। ये हमारी कितनी हो गई 2.6 सेंटीमीटर। ये हमारा कितना हो गया था, ये 5.5 सेंटीमीटर है। और ये जो डायगनल है ये हमारी क्या है 6.8 सेंटीमीटर है। और ये वाली डायगनल हमारी कितनी है 5.2 सेंटीमीटर, ठीक है। इतना हो गया। अब देखिए हमें क्या पूछा था इसमें, 4 साइड पूछी थी, इसमें नहीं पूछी थी, तब भी नहीं पूछी तो कोई बात नहीं, तब भी हम लोग इसको क्या करेंगे, कंस्ट्रक्ट कर देंगे, ये लाइन बना देंगे। तो ये बन गया हमारा क्वाड्रिलेटरल।
कितना ईजी था, बहुत ईजी है। इसके स्टेप अगर नहीं समझ में आ रहे हैं, देखिए स्टेप करना क्या होता है। स्टेप में जो जो आपने किया वो लिख देना इंग्लिश में सिंपल सी। पहले आपने ये लाइन ड्रॉ की है, बेस लाइन, फिर इस यहाँ पर एक आर्क लगाया, बी बनाया है आपने, बी पॉइंट, फिर आपने वाई पॉइंट बनाया, फिर सबको मेजर कर दिया, ठीक है, मतलब क्या कर दिया, ड्रॉ कर दिया सारी लाइन। सिंपल सी यही आपको करना। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है स्टेप लिखने में तो आप हमें क्या कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम में। इंस्टाग्राम आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ओके, तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन टू कह रहा है कंस्ट्रक्ट अ कोऑर्डिनेटर SWIM इन विच WI दिस सेंटीमीटर, SI दिस सेंटीमीटर, IM दिस सेंटीमीटर एंड WM दिस सेंटीमीटर, मेजर द फोर साइड। जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 में मेजर किया था फोर्थ साइड, वैसे ही इसमें भी हमें फोर साइड मेजर करना है। बट क्वेश्चन 1 में कहा नहीं गया था कि फोर साइड मेजर करो, मगर इसमें कहा गया है। तो सिंपल सी बात, ये क्वेश्चन 2 बिल्कुल ऐसा ही है जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किया था, ठीक है। तो अब हमें करना क्या है, सबसे पहले क्या करना है, गिवन जो भी दिया हुआ है उसको लिख लेना है। फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको रफ फिगर बनाएंगे, फिर इसके बाद कंस्ट्रक्ट कर देंगे। बहुत ईजी है, 3 स्टेप में हमारा पूरा कंप्लीट। देखो अब हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब इसमें जो भी गिवन है लिखते हैं। जैसे कि WI हमारे पास गिवन है, कितना है, 6.5 सेंटीमीटर गिवन है। ओके, अब फिर हमें क्या SI गिवन है, और बोला है कि जो SI है वो बराबर किसके है, SM के, वो इक्वल टू कितना है, 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। लिख लेते हैं इसे, कहाँ गया ये IM हमारा कितना है, 4 सेंटीमीटर, IM हमारा है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड WM है 9 सेंटीमीटर, WM हमारा है 9 सेंटीमीटर। हमें फाइंड करनी है फोर्थ साइड। अब इस क्वेश्चन को समझो, देखो जो ये SI है, ठीक है, इक्वल टू किसके बराबर है, SM, और जो हमारा SM है वो हमारा कितना है, 5 सेंटीमीटर। मतलब कहने का जो SM 5 सेंटीमीटर है तो SI भी हमारा 5 सेंटीमीटर है। ये इतना समझ में आ गया, ठीक है। तो चलो अब हम लोग करेंगे कि सबसे पहले रफ फिगर बनाएंगे। क्या है, क्वाड्रिलेटरल है, तो सिंपल से क्वाड्रिलेटरल हमारा कुछ इस तरह दिखेगा, ठीक है। ये रफ फिगर है। अब इसमें क्या है, नेमिंग क्या थी हमारी, साइड नेम क्या था, SWIM। आप नेमिंग कहीं से भी कर सकते हो, SWIM, ठीक है। अब वो कहीं से भी कर सकते हो, क्लॉक वाइज भी करो या फिर एंटी क्लॉक वाइज करो, आपकी मर्जी। तो WI हमारे पास गिवन है, ये कितना है, 6.5 सेंटीमीटर, ठीक है। SI हमारे पास गिवन है, S से लेकर I तक। देखो ये वाली डायगोनल हमारे पास गिवन है, एक डायगोनल हमें मिल गई, वो कितनी है, 5 सेंटीमीटर। और ये क्या लिखा है, SM, SOM कहाँ है, ये है, ये कितनी है, ये भी 5 सेंटीमीटर है। अब देखो क्या लिखा हुआ, IM, ये कितना है, 4 सेंटीमीटर। और ये क्या है, W से लेकर M तक, W से लेकर M तक ये कितनी है हमारी, 9 सेंटीमीटर। अब फोर साइड क्या होगी, फोर साइड हो गई हमारी ये, जो हमें करनी है फाइंड, समझ गए इतना। अब हमें ये फाइंड करना है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, देखो अगर हमें ये फाइंड करना है तो हम लोग बेस लाइन मान लेते हैं WI को। अगर हम लोग इसको बेस लाइन मानेंगे तो हमारा ये ईजी हो जाएगा। अब कहेंगे कि सर हमने तो पहले तो इसको माना था बेस लाइन, मगर अब अगर आप इस बार इसको बेस लाइन मान लोगे, है ना, तो फिर क्या हो जाएगा कि जब हमारे पास इसकी साइड ही नहीं गिवन है, मतलब इसकी लेंथ नहीं गिवन है, कैसे हम लोग ड्रॉ करेंगे। इसलिए हम इस तीनों साइड में से किसी भी एक साइड को हम लोग बेस लाइन मान लेंगे। ओके, तो हम लोग किसको मानते हैं, WI को हम बेस लाइन मान लेते हैं। तो कितनी है, 6 सेंटीमीटर है। तो चलिए हम लोग इसको ड्रॉ करते हैं, 6.5 सेंटीमीटर है। देखिए स्केल से हम लोग 6.5 सेंटीमीटर को कंस्ट्रक्ट करते हैं, बनाते हैं, खींच लेते हैं लाइन एक। तो ये हमारी क्या हो गया, इसकी नेमिंग भी कर देते हैं W, और ये हो गया I, ठीक है। ये कितनी है, 6.5 सेंटीमीटर हो गया इतना। अब देखो, अब I से लेकर M तक ये कितना है, 4 सेंटीमीटर। I से लेकर M तक है ये 4 सेंटीमीटर हो गया, मेजर कर लिया हमने स्केल से। अब यहाँ पर एक I से लेकर M हम लोग एक मेजर कर देंगे, लाइन सॉरी एक आर्क बना देंगे, ठीक है। ये हो गया, ठीक है, हो गया ये। अब देखो क्या करेंगे, I से M हो गया, हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग देखेंगे, हमने M तो बना लिया है, ठीक है। यहाँ पर अभी बनाया नहीं है, मतलब I से लेकर M तक हमने मेजर कर दिया 4 सेंटीमीटर। अब देखो W से लेकर M तक कितनी लेंथ है, 9 सेंटीमीटर। हम लोग इसमें मेजर करेंगे क्या, 9 सेंटीमीटर। 9 सेंटीमीटर हमने मेजर किया, यहाँ पर आया, ठीक है।
ये यहाँ पर कट हो गया। तो ये कितना बन गया हमारा, ये m हो गया, इसकी नेमिंग कर दी। अब इसे हम लोग इसे ड्रॉ कर देते हैं लाइन। तो ये कितना हो गया हमारा, I से लेकर m तक हमारा कितना हो गया 4 सेंटीमीटर, और ये W से लेकर m तक हमारा कितना हो गया 9 सेंटीमीटर। हमने इतना पार्ट बना लिया। अब देखो W से लेकर और S तक, सॉरी M से लेकर S तक की साइड कितनी थी 5 सेंटीमीटर। अब यहाँ से M है ना, ये रहा हमारा, M से लेकर S तक हम लोग बनाएंगे कितना 5 सेंटीमीटर को। तब इसको हम लोग कंसिडर करते हैं 5 सेंटीमीटर। तो ये हमारा हो गया 5 सेंटीमीटर का। यहाँ पर एक हमने कट लगा दिया। अब देखो क्या है कि I से लेकर S तक ये कितना है, ये भी 5 सेंटीमीटर है। तो इसको भी हम लोग एक 5 सेंटीमीटर फिर से हमने चेक किया, यहाँ पर आया और यहाँ पर कट कर दिया। ठीक है, तो ये हमारा एक पॉइंट मिल गया। ये क्या हो गया हमारा, S हो गया। इसको भी हम लोग लाइन खींच देते हैं दोनों पॉइंट में। तो देखिए अब हमें क्या मिल गया, WIMS सब मिल गए हमें। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए थी, 4 साइड चाहिए थी। हमने 4 साइड को मेजर कर दिया, तो हमें मिल गई 4th साइड। ओके, अब सब में नेमिंग कर दो। यहाँ पर नेमिंग तो कर दी, लेंथ लिख दो कितनी, ये 5 सेंटीमीटर ये भी है और 5 सेंटीमीटर ये भी है। अब इसे मेज़र करना है और आपको मेज़र करके हमें बताना है ये आपकी जो 4th लाइन है ये कितने सेंटीमीटर की आई है। ठीक है, समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 2। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर हम 3 पे आते हैं। क्वेश्चन 3, कंस्ट्रक्ट अ कोऑर्डिनेटर MORE इन विच M इक्वल्स टू दिस, OR इक्वल्स टू दिस, R इक्वल्स टू दिस, MR इक्वल्स टू दिस एंड OE इक्वल्स टू दिस सेंटीमीटर। अब देखिए इसमें भी हमें वैसे ही करना है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 को किया था। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक हम लोग रफ फिगर को बनाते हैं। देखो रफ फिगर बनाते हैं इसका, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वाड्रिलेटरल का हमारा रफ फिगर कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, अब इसकी नेमिंग कर दो, क्या दिया हुआ है MORE। तो आप कहाँ से भी स्टार्ट करो, इस बार हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं MORE। ठीक है, तो हमारे पास क्या गिवन है, ME हमारे पास है, M से E तक कितना है, ME हमारा 4.5 है। फिर OR हमारा कितना है 3.5 है, और हमारा RE हमारा कहाँ है, R से लेकर ये E हमारा है 5.1। ओके, और फिर हमें MR हमारा कहाँ है, M ये है और R ये है। MR हमारा है 8.3। ठीक है, अब O से लेकर E तक ये हमारा हो जाएगा 4.2। तो हमारे पास ये 3 साइड दी गई, 2 डायगोनल दी गए, M और O। जो ये साइड है ना, ये साइड हमें गिवन नहीं, तो ये हम बताते हैं क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, बेस लाइन कंस्ट्रक्ट करेंगे। बेस लाइन हमारी क्या है, ER कितनी है 5.1 सेंटीमीटर की। तो हमने बेस लाइन कंस्ट्रक्ट कर दी 5.1 सेंटीमीटर की। ठीक है, इसका नाम क्या है ER, यहाँ लिखा E, ये हो गया R, 5.1 सेंटीमीटर। अब देखो क्या करना है, E से लेकर O तक की डिस्टेंस कितनी है हमारी 4.2 है ना। EO देख लेते हैं फिर से, EO है कहीं, हाँ OE है 4.2 है, 4.2 है। तो इसको हम लोग स्केल से मेज़र करेंगे, फिर एक कट लगाएंगे 4.2 का, 4.2 सेंटीमीटर। E पे हमने पॉइंट किया और यहाँ पर हमने क्या किया, एक आर्क लगा दिया। हो गया, ठीक है। ये कौन सा पॉइंट है, O। R से लेकर O तक कितना है 3.5 है। तो R और को हम लोग कितना मेजर करेंगे, 3.5 मेजर किया हमने। R पे हमने पॉइंट किया इसे, और इस पॉइंट को, इस R को कट कर दिया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसे मेजर कर देते हैं। तो हमें कौन सा पॉइंट मिल गया, ये O पॉइंट मिल गया। O पॉइंट हमको मिल गया। अब हम क्या करेंगे, O से लेकर M तक की डिस्टेंस तो हमें पता नहीं है, कोई बात नहीं। अब देखिए फिर हम लोग देखते हैं कि E से लेकर M तक की डिस्टेंस कितनी है, 4.5 सेंटीमीटर। इसको हम लोग मेज़र करते हैं, 4.5 सेंटीमीटर को मेज़र किया, E में पॉइंट किया, ठीक है, और यहाँ पे एक आर्क लगा दिया। फिर देखो
हमने ई तो पॉइंट कर लिया। अब जो ये एम पॉइंट बनेगा वो उसकी आर से लेकर एम तक की डिस्टेंस कितनी है, 8.3 है। तो 8.3 को हमने मेजर किया, 8.3। कट कर दिया हमने, तो हमारा ये कितना आ गया, ये आ गया हमारा m। ये तो ये हमें क्या मिल गया, ये e था, ये हो गया हमारा m। अब देखो ये कितना है, 4.5 साइज साइड के हम लोग लिख देते हैं। 8 ये था, 3.5 है, ये हमारा 4.2 है, और ये लाइन कितनी है, 8.3 है। अब हमें क्या चाहिए, 4 साइड चाहिए। 4 साइड हमारा ओ एम है, इसको हमने मेज़र कर दिया। अब मेज़र करना है और आपको हमें कमेंट करके इसकी हमें डिस्टेंस बतानी, ओ से लेकर एम तक की डिस्टेंस कितनी है, ये आप हमें कमेंट करके बताओ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 कितना इजी था, समझ में आ गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन 4, कंस्ट्रक्ट अ रोम्बस SURF इन विच डायगोनल दिस सेंटीमीटर एंड दिस सेंटीमीटर, फाइंड द साइड ऑफ द रोम्बस। अब क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि जो ये हमारा फिगर है ये रोम्बस है, ठीक है। इसमें हमें सिर्फ 2 साइड दे दी गई, साइड नहीं दी गई, वो डायगोनल दी गए हैं, SR और FU, ठीक है। अब कह रहा है कि फाइंड करो साइड, मतलब रोम्बस की साइड फाइंड करो। तो रोम्बस की साइड कैसे फाइंड करेंगे, ये समझो। देखो रोम्बस में सारी साइडें हमारी कितनी होती हैं, सेम होती हैं। क्या होती हैं, सेम होती हैं। तो मतलब ये अगर हमें एक साइड पता चल जाएगी तो सारी साइडें हमें पता चल जाएंगी कितनी हैं। सिंपल सी बात, समझ में आई, समझ गए इतनी बात। तो हमें क्या करना है सबसे पहले कि हमें ये जो डायगोनल है ना, इसी से हमें ये पूरा रोम्बस कंस्ट्रक्ट करना। तो चलिए इसे करते हैं, बहुत इजी है ये, बहुत ज़्यादा इजी। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें गिवन क्या है, ठीक है, पहले वो लिख लेते हैं। गिवन हमारे पास है SR, हमारे पास है SR, हमारे पास कितना गिवन है, 4.8 सेंटीमीटर हमारे पास गिवन है। फिर है हमारे पास FU है 5.4, FU हमारे पास कितना है, 5.4 सेंटीमीटर हमारे पास ये गिवन है। अब हमें क्या करना है, रोम्बस बनाना है। तो रोम्बस का हमारा रफ फिगर कुछ इस तरह से होना चाहिए, ठीक है। रोम्बस हमारा कुछ इस तरह से दिखता है। देखो सारी साइडें हमारी सेम होती हैं और डायगोनल है। डायगोनल हमारे पास गिवन है, इसका नाम रख लो आप, कुछ भी कर दो। यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं SR, ठीक है। SR क्या नाम था, SURF था, तो यहाँ पर करेंगे SURF, ठीक है। तो यहाँ पर देखो SR कितना है, 4.8, SR हमारा है 4.8 और FU हमारा क्या है, 5.4। अब इसको हम लोग ऐसे देखेंगे, देखो दिख रहा है ये पॉइंट आपको दिख रहा है, ये दिख रहा है, मतलब कुछ इस तरह से दिख रहा है प्लस, समझ गए। तो हम लोग बेस हमें मिल गया ना, हम लोग कुछ इस तरह से बेस हम ना बनाएंगे। तो चलो बहुत इजी है, बहुत ज़्यादा इजी है, 2 सेकंड में भी ये बनता है, 2 सेकंड में नहीं 2 मिनट में। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग 5.4 को हम लोग मान लेते हैं बेस लाइन। 5.4 यहाँ पर हम लोग कंस्ट्रक्ट करते हैं, लाइन मतलब खींच देते हैं 5.4 की। 5.4 ये हो गया हमारा क्या, F, ये हो गया U, ठीक है। ये डायगोनल है हमारी 5.4 की, 5.4 सेंटीमीटर। अब दूसरी डायगोनल देखो क्या है, S से लेकर R तक कितनी, 4.8। इसमें थोड़ी देर बाद इसको हम लोग बनाएंगे। तो सबसे पहले समझ लो कि देखो ये क्या है, FU। तो हम लोग क्या करेंगे, F से लेकर U के बीच में मतलब हाफ से ज़्यादा डिस्टेंस लेंगे एक, ठीक है, और यहाँ पर ऊपर एक आर्क लगा देंगे। देखिए हाफ डिस्टेंस ली हमने, हाफ से थोड़ी सी ज़्यादा, ठीक है, ये हमारी हाफ से ज़्यादा हो गई। यहाँ पर किया, अब देखो U पे किया और यहाँ पर इसे कट कर दिया। सेम वैसे ही हम लोग नीचे भी करेंगे। U पे लिया हमने, सॉरी ये गलत हो गया, फिसल गया था, यहाँ पर आया, ठीक है, यहाँ पर किया हमने। और F से भी सेम वही करेंगे, मतलब ऊपर नीचे कट क्यों कर रहे हैं ये भी हम देखते हैं। सिंपल है, देखो हमने कट इसलिए किया क्योंकि हमें ये बीच की एक लाइन डिस्टेंस हमें मिल जाएगी, ठीक है, खींच दिया हमने। देखो हमने ये कट इसलिए लगाया क्योंकि हमें ये पता चल गया कि ये जो हमारा ये पॉइंट है ना, ये मिड पॉइंट है इस लाइन का, समझ गए, इसलिए हमने ऐसा किया। अब देखो ये जो हमारी डिस्टेंस है कितनी है, 4.8 सेंटीमीटर, मतलब जो ये लाइन होगी हमारी कितनी होगी, 4.8 सेंटीमीटर, ठीक है।
4.8 सेंटीमीटर को 2 से डिवाइड करो। 2 से हम लोग क्यों डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि हाफ पार्ट इस तरफ जा रहा है, हाफ पार्ट इस तरफ जा रहा है, मतलब ये लाइन है ना, लाइन का आधा इधर है, आधा इधर है, आधा इधर जाएगा, आधा इधर जाएगा, तो इसका हाफ हो जाएगा। 4 को ऐसे करो तो 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2.4। तो कहने का मतलब है 2.4 को हम लोग मेज़र करो। 2.4 हमारा यहाँ पर आ रहा है, मेज़र किया, बीच में रखा, यहाँ पर कट लगाया, हमारा तो बिल्कुल बीच में ही कट आया दोनों साइड, ये दो, ठीक है, आ गया, सिंपल है। तो ये हमारा जो पॉइंट है ये वाला और ये वाला, ठीक है, ये क्या हो गया हमारा, इसका नाम आप कुछ भी ले लो। यहाँ पर क्या हमने FU लिया था, यहाँ पे लिख लो S और SR कर दो, ठीक है। अब क्या करना है, सिंपल से इसे मेजर कर दो। बहुत इजी है ये, कुछ करना पड़ा नहीं करना पड़ा और हमारा रोम्बस बन के तैयार हो गया। फिर से अभी हम बताते हैं कैसे हमने ये किया, बहुत इजी है। अगर नहीं समझ में आया तो, अगर समझ में आ गया तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करो, नए उस चैनल पे तुरंत सब्सक्राइब करो। देखो सबसे पहले हमने क्या किया, जो एक डायगनल लिया, इन दोनों डायगनल में से एक कोई भी डायगनल ले लो, लाइन खींच दो, खींच दिया, और फिर क्या किया हमने, हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा हमने मेज़र किया। मेज़र करने के बाद हमने यहाँ पर एक आर्क लगाया और इस साइड से भी आर्क लगाया, दोनों साइड लगा लिया, ऊपर नीचे दोनों तरफ कर दिया, ठीक है, कर दिया। अब फिर जब हमारे वो एक पॉइंट मिल गया, एक ये पॉइंट मिला, एक ये पॉइंट मिला, तो हमने देखा जो हमारा दूसरी डिस्टेंस थी, मतलब दूसरा जो डायगनल था वो क्या था, 4.8 सेंटीमीटर। 4.8 सेंटीमीटर मतलब डायगनल हमारा यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो हाफ इधर होगा, हाफ इधर होगा, तो हमने इसे 2 से डिवाइड कर दिया। 2 से डिवाइड करने में 2.4 मिला, तो हमने क्या किया, 2.4 यहाँ पर और 2.4 यहाँ पर पॉइंट किया और चारों डिस्टेंस को मिला दिया, तो हमें क्या हो गया, रोम्बस की सारी साइडें मिल गई। आई होप समझ में आ रहा है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है या कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम ID आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसमें मैसेज कर सकते हैं। तो चलते क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, कंस्ट्रक्ट अ रोम्बस DIRT इन विच डायगनल दिस सेंटीमीटर एंड दिस। फिर से देखो कह रहा है कि रोम्बस है, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 4 की तरह है, जिसकी 2 डायगनल हमें दी गई, ठीक है। देखो इसे कैसे करेंगे, बहुत ईजी है ये। क्वेश्चन 5 गिवन हमारे पास क्या है, हमारे पास गिवन है DR कितना है, 3.6 सेंटीमीटर, और फिर है TI, ये हमारे पास कितना है, 4.2। समझ गए। अब हमें क्या करना है, रोम्बस बनाना है। तो सिंपल है, रोम्बस हमारा कुछ इस तरह से दिखेगा, पिछली बार कुछ इस तरह से हमने कंस्ट्रक्ट किया था क्वेश्चन नंबर 4 में, ठीक है, जिसकी चारों साइडें सेम होती हैं। इसकी नेम दे दो, नेम क्या था, DIRT, DIRT, समझ गए ये। तो ये थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा लग रहा है, मगर रोम्बस की सारी साइडें सेम होती है, ठीक है। ये तो रफ फिगर है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें देखो DR की जो लेंथ है, ठीक है, डायगनल की लेंथ है कितनी, 3.6 है, और ये जो TI की है ये है 4.2 है, ठीक है, यहाँ पे लिख दे रहे हैं 4.2। समझ गए इतनी बात। अब हम लोग सिंपल सा कंस्ट्रक्ट करते हैं, कितनी, 3.6 हमारा यहाँ पर आया। इसमें नेमिंग कर देते हैं, यहाँ करेंगे D, इसे बोल देते हैं R, ये हो गया 3.6, ठीक है, समझ गए इतना। अब देखो क्या करना है, हमने क्या बताया था कि हाफ से ज़्यादा डिस्टेंस लेनी है, मेज़र कर लिया हमने, हाफ से थोड़ी सी डिस्टेंस, थोड़ी सी ज़्यादा या फिर थोड़ी सी और ज़्यादा कर दी हमने। यहाँ पर एक आर्क लगाया था ऊपर साइड, और इसी डिस्टेंस से हमने नीचे भी लगा दिया, ठीक है। अब उसी डिस्टेंस से हमने D पे पॉइंट किया और इसको कट कर दिया, और फिर से हमने किसे कट किया, इसे, तो ये कट हुआ नहीं, तो इसमें हमने फिर से पॉइंट किया और इसे कट किया। अब हमें ये जो पॉइंट मिला है ना, इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक लाइन पॉइंट टू पॉइंट खींच देते हैं, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक खींच दी हमने लाइन, ठीक है। अब देखो जो हमारी DR थी वो तो हमें मिल गई 3.6 DR। अब T से लेकर I तक कितनी थी, 4.2, ठीक है। तो ये हाफ हो रही, हाफ ऊपर जाएगी, हाफ नीचे आएगी, तो इसको डिवाइड करो 2 से, मतलब जो ये लाइन है 2 पार्ट में डिवाइड हो रही है, एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ, तो इसको डिवाइड करो, कितना आ जाएगा, 2 2 जा 4.1, 2.1 आ गया, ठीक है। 2.1 हमारा देखिए यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है, सिंपल सा,
यहाँ पॉइंट करो और यहाँ पर कट कर दो, और फिर क्या करो, यहाँ पर पॉइंट करो, यहाँ पर कट कर दो। ठीक है, कट कर दिया हमने दोनों साइड। तो हमें इस पॉइंट से लेकर यहाँ पे हमें लाइन खींच देनी है। तो ये हमारा क्या बन गया, ये बन गया हमारा रोम्बस। कितना इजी था, बहुत इजी, बहुत ज़्यादा इजी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर डी हमारा कंप्लीट, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कंप्लीट। इसकी नेमिंग कर दो, ये हो गया टी और ये हो गया हमारा आई, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, इसकी साइड मेजर करो और हमें कमेंट करके ज़रूर बताया करो। ठीक है, तो बस इतना सा आपको करना है, कमेंट करना है। हो गया क्वेश्चन नंबर 5। अब आते हैं क्वेश्चन 6 पे। क्वेश्चन 6 कह रहा है इट इज़ पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलैटरल। कह रहा है कि क्वाड्रिलैटरल को करना, बनाना, कंस्ट्रक्ट करना पॉसिबल है क्या। MIST नाम दिया हुआ है, इन विच MI दिस ST दिस एंड दिस एंड दिस गिव रीजन फॉर योर आंसर। अब देखो, ये खुद से ट्राई करो, बहुत इजी क्वेश्चन है और इसमें बताना है कि ये पॉसिबल है या नहीं। हम इसका आंसर बता देते हैं, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब क्यों पॉसिबल नहीं है ये आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताओ। ओके, तो आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप तुरंत सब्सक्राइब करो, कमेंट करके बताओ कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना। और हाँ, फेस लाए हो, अगर नहीं लाए तो इसको सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। ठीक है।